जो करना चाहिए वो नहीं किया, जो जानना चाहिए वो नहीं जाना, जो पाना चाहिए वो नहीं पाया, जो देखना चाहिए उसको नहीं देखा, जिससे मिलना चाहिए उसको नहीं मिले, और जिससे मिलने का कोई अर्थ नहीं उससे मिलते रहे, जिससे जानने का कोई अर्थ नहीं उसको जानते रहे, जिसको पाने का कोई अर्थ नहीं उसको पाते रहे। क्योंकि दिखता है वो हमारा नहीं, और जो हमारा मानते हैं वो टिकता नहीं, और उसी में जीवन खलास कर दिया, उसको बोलते विमूढ़, उल्टा कर दिया। पत्थर को आप मूढ़ भी नहीं कह सकते, विमूढ़ भी नहीं कह सकते। तो जो जितना फास्ट है, जो जितना नश्वर के तरफ दौड़ता है, उतना वो मूढ़ से बदल के विमूढ़ हो जाता है। दिल लगाने से काम नहीं चलता। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे तुम दिल लगाओ और सदा सुखी रहो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे तुम दिल लगाओ और सदा सुखी रहो। संसार में ऐसी कोई अवस्था ही नहीं जिससे तुम दिल लगाओ और सदा सुखी रहो। दिल लगाने से दिल रहता नहीं, पदार्थ रहते नहीं। समुद्र की लहरियां उठती है ना तो किनारे टिकते नहीं। ऐसे ही समय की लहरियां आती है ना तो फिर कल्पनाएं टिकती नहीं है। मथुरा में एक वेश्या थी, रूप लावण्य सौंदर्य से इतनी वो बढ़ी चढ़ी थी। ईसा के जमाने जो वेश्या थी मैगदलिन, उसकी खबरें वो देती थी। बड़े बड़े राजे सम्राट उसके द्वार से कभी वापस आ जाते थे। आज से 2500 वर्ष पूर्व की बात है। सम्राट अशोक का जो गुरु हुआ बाद में, वह फकीर जा रहा था, वह भिक्षुक जा रहा था। भिक्षुक का रूप सौंदर्य देखकर वैश्या ठगी सी रह गई। जितना तेजी से उतरना चाहिए, जितना तेजी से उतर सकती थी, उतना वो तेजी से अपने महल से नीचे उतरी और भिक्षुक को बुलाया कि हे भिक्षुक, हे भंते, आओ जरा इधर देखो। भिक्षुक सड़क से जा रहा था, रास्ते से आए, भिक्षा पात्र लंबा किया। वो ऐसा कहती है कि मैं, मेरा रूप, लावण्य, सौंदर्य और ये सब धन दौलत, गहने, हीरे जवाहरात, सब के सब तुमको समर्पित है। मुझे तुम अपनी बना लो, तुम मेरे पास ही रहो, मेरे पास ही आ जाओ, मेरे ही हो जाओ। भिक्षुक ने सिर उठाकर निहारा, पैर से चेहरे तक। फिर भिक्षुक चलते चलते कह गया कि मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अभी समय नहीं है। वैसा चिल्लाई, कब आओगे फिर? प्राण प्रिय कैसे जाते हो मेरे को छोड़कर? आऊंगा जरूर, लेकिन अभी समय नहीं। चले गए। दिन गुजरे, रात गुजरी, सुबह गुजरी, शाम गुजरी, सप्ताह गुजरे, महीने गुजरे, वर्ष गुजर गए। बात को एक ऐसी घड़ियां आई, ऐसे दिन आए, यमुना के किनारे पर वही वेश्या एक भिखारन के वेश में बुढ़िया हुई है, दांत टूट गए हैं, आंखें अंदर पड़ गई है। धन माल मिलकत तो छूट गया, लेकिन अब शरीर भी साथ नहीं देता है। शरीर में घाव लगे हैं, उससे कोई मलहम लगाने वाला नहीं मिला। शरीर पुराने फटे बर्तनों जैसी नस नाड़ियां हो गई है, वही मलमूत्र त्याग करती। मक्खियां झनझनाती है, शरीर से बदबू आ रही है। लोग पसार होते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं, नाक सुकोड़ लेते हैं। भिक्षुक आया, घूमता घामता उस जगह पर बैठा, उसके नजीक उसके घाव साफ कर रहा है, मलहम लगा रहा है। उसमें थोड़ी चेतना आई, आंख खुलाई, उठा कर देखा। वो वैसा कहती है कि भिक्षुक अब तुम आए हो?
इस समय तुम मेरे पास आए हो, जब मेरे पास सौंदर्य था, रूप था, लावण्य था, धन था, ओज था, बड़े बड़े सम्राट मेरे पास चापलूसी करते थे, मेरी एक नजर की भीख मांगते थे, मेरी एक मुस्कान की भीख मांगते थे। उस समय मैंने तुमको सर्वस्व सौंपने का कहा था और तुमने कहा अभी नहीं, समा होगा तब आऊंगा। अभी आए हो। भिक्षुक कहता है कि हे देवी, अभी हमारे आने का समय है। अभी ही तुझे ज्ञान और वैराग्य का पता चलेगा कि कितना इसका मूल्य है। वासनाओं से जीवन जीने का कितना दुष्परिणाम आता है वो अभी तू प्रत्यक्ष देख रही है। स्प्रियाएं कितना पतन करती है वो तू प्रत्यक्ष महसूस करती है। बाहर के सहारे तेरा कब तक सहारा करते हैं इसका तुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अभी हमारे जैसों के आने का समय हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तू अब समझ न पाएगी, दिन बीत गए। मैंने तुझे कहा था मैं आऊंगा जरूर। तू उसी मद में थी, उसी रूप में थी, उसी लावण्य में थी, उसी रंग और उसी चमड़े को संभालने में थी, अपने को टाटाई में दिखाने वाली थी। उस समय मैं आता तो मेरा भी पतन होता और तेरा तो हो ही गया। हमारा आने का यही समय है। वही भिक्षुक बाद में सम्राट अशोक के गुरु हुए।